हेलो फ्रेंड्स। क्या आपके ब्रेस्ट में दर्द या चुभन कभी-कभी या हर महीने फील होता है? ब्रेस्ट पेन यानी कि ब्रेस्ट में दर्द, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पीरियड शुरू होने से फर्स्ट पीरियड से लेकर आखिरी पीरियड मेनोपॉज तक की उम्र की महिलाओं के लिए काफ़ी मैटर ऑफ कंसर्न है। ऑलमोस्ट 60 टू 70% महिलाएं इस प्रॉब्लम को फेस करती हैं। ये दर्द इतना ज़्यादा परेशान करता है, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली, कि कभी-कभी हल्की से टच से भी आप परेशान हो उठती हैं। आपको सबसे ज़्यादा तो इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं ये दर्द कैंसर की वजह से तो नहीं हो रहा। ये दर्द नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? किस एज ग्रुप में ये दर्द किस तरह का होगा? कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है? इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो बात करेंगे मेनार्की से लेकर 20 इयर्स के एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम क्यों होता है। मेनार्की यानी कि फर्स्ट पीरियड से लेकर 20 साल तक की उम्र की जो लड़कियां होती हैं उनमें हॉर्मोन्स काफ़ी फ्लक्चुएटेड रहता है। ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा रहता है, प्रोलैक्टिन का लेवल हाई रहता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो रहता है। इसकी वजह से जो हमारी टीनेज लड़कियों का ब्रेस्ट का टिश्यू स्वेलन अप हो जाता है, डेवलपमेंट का स्टेज रहता है उनके लिए। और यही रीज़न है कि उनके ब्रेस्ट में टेंडरनेस, स्वेलिंग, भारीपन फील होने लगता है। ये पेन नॉर्मल है या एबनॉर्मल कैसे समझें? पीरियड के कुछ दिन पहले दोनों ब्रेस्ट में हल्की दर्द, उसके साथ भारीपन, आउटर अपर पार्ट में दर्द होना, निपल एरिया में ज़्यादा दर्द होना, ये सब नॉर्मल कंडीशन है। इस सिचुएशन में सपोर्टिव ब्रा, न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट, उसके साथ ब्रेस्ट का हाइजीन को मेंटेन करना और कैफीन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करने से पेन में काफ़ी रिलीफ मिलता है। एबनॉर्मल ब्रेस्ट पेन को कैसे समझें आप? सिर्फ एक ब्रेस्ट में पेन होना, निपल से किसी तरह का कोई डिस्चार्ज आना और ब्रेस्ट में किसी तरह का गांठ, लंप, हार्डनेस फील होना। अब बात करते हैं 20 साल से 40 साल तक के उम्र में यानी कि रिप्रोडक्टिव एज में ये दर्द क्यों होता है, ब्रेस्ट पेन क्यों होता है? इस एज में जो हमारा हार्मोन का फ्लक्चुएशंस है वो काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, उसके साथ अगर आप ओसीपी ले रही हैं तो अगेन ब्रेस्ट में दर्द, पेन, चुभन हो सकता है। अब किन कंडीशन में इस उम्र में ब्रेस्ट पेन को नॉर्मल समझेंगी? ओवुलेशन के टाइम अगर दर्द है, पीरियड से कुछ दिन पहले दर्द है, प्रेगनेंसी के शुरुआती कुछ महीने 3 महीने तक ब्रेस्ट में दर्द रह सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग, अगर आप बच्चे को दूध पिला रही हैं तो भी ब्रेस्ट में टाइटनेस, हेवीनेस, फुलनेस फील होना नॉर्मल है। अब एबनॉर्मल कैसे समझें? वो दर्द, वो ब्रेस्ट पेन जो आपके पीरियड के साथ रिलेटेड नहीं है। ब्रेस्ट में सूजन के साथ रेडनेस, भारीपन, टेंडर होना, उसके साथ ब्रेस्ट का निपल एरिया का अंदर की तरफ खींचा हुआ होना, रिट्रैक्टेड होना, ब्रेस्ट में किसी तरह का रैश होना, क्रैक होना, ये सारे एबनॉर्मल कंडीशन हैं। उसके साथ किसी तरह का कोई लंप, गांठ, हार्डनेस कुछ फील होना ब्रेस्ट में, ये भी एबनॉर्मल है। अभी बात करते हैं 40 टू 50 इयर्स एज ग्रुप में, यानी कि पेरी मेनोपॉजल एज में ये दर्द क्यों होता है, ब्रेस्ट पेन क्यों होता है? इस एज ग्रुप में यानी कि पेरी मेनोपॉजल एज ग्रुप, जो कि मेनोपॉज से कुछ साल पहले तक का उम्र होता है,
उसमें हॉर्मोन्स काफ़ी फ्लक्चुएटेड रहता है, उसका अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा रहता है। इस एज ग्रुप में ब्रेस्ट पेन अनप्रेडिक्टेबल रहता है, उसे कुछ बोला नहीं जा सकता है, कब हो सकता है, कितना ज़्यादा हो सकता है। इस एज ग्रुप में नॉर्मल ब्रेस्ट पेन है क्या? कभी-कभी ब्रेस्ट में भारीपन, चुभन रह सकती है, सोरनेस हो सकता है, उसके साथ ब्रेस्ट फुलनेस जो आती-जाती रहती है, ये नॉर्मल इस एज में ब्रेस्ट पेन है। एबनॉर्मल क्या हो सकता है? तेज चुभन, जलन के साथ कांस्टेंट ब्रेस्ट में पेन, उसके साथ ब्रेस्ट का जो स्किन है उसका टेक्सचर में डिम्पलिंग आ जाना, ऑरेंज का जो पील होता है, छिलका होता है, उसमें जैसे गड्ढे होते हैं, डिंपल्स होते हैं, उस तरह का स्किन का टेक्सचर हो जाना। उसके साथ छोटा या बड़ा एक ब्रेस्ट या दोनों ब्रेस्ट में किसी तरह का कोई लंप, हार्डनेस, कोई गांठ का फील होना, ये सारे एबनॉर्मल कंडीशन है। अब हम बात करते हैं मेनोपॉज के बाद में ब्रेस्ट पेन के दर्द के बारे में। आफ्टर मेनोपॉज यानी कि आपका पीरियड कंप्लीटली बंद होने के बाद ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, इसलिए ब्रेस्ट पेन भी कम हो जाता है। लेकिन अगर आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही हैं तो आपको कभी-कभी ब्रेस्ट में हेवीनेस, फुलनेस, पेन फील हो सकता है। अब एबनॉर्मल क्या हो सकता है? ऑल ऑफ अ सडन मेनोपॉज के बाद अचानक से ब्रेस्ट में पेन होना जो पहले से नहीं था, ब्रेस्ट में किसी तरह का सूजन, रेडनेस, उसके साथ हेवीनेस फील होना, किसी भी एक ब्रेस्ट या दोनों ब्रेस्ट में कोई हार्ड लंप, गांठ का फील होना, ये नॉर्मल नहीं है। अब हम इस ब्रेस्ट पेन से रिलीफ पाने के लिए क्या कर सकते हैं? कभी-कभी विटामिन ई की कैप्सूल्स रिकमेंड की जाती हैं, उसे 3 मंथ्स लेने से काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। विटामिन डी की सप्लीमेंट्स दी जाती हैं, उसके साथ इवनिंग प्राइमरोज़ ऑयल से मसाज करने से भी काफ़ी आराम मिलता है। कभी-कभार हार्मोनल थेरेपी भी देनी पड़ सकती है। अगर आप अपने खाने में बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट का ध्यान रखें, डेली एक्सरसाइज करें, कैफीन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, स्मोकिंग, अल्कोहल से दूर रहें, तो भी काफ़ी आराम मिलता है। फैटी फूड्स को अवॉइड करना भी काफ़ी ज़रूरी है। सपोर्टिव ब्रा का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। उसके साथ ब्रेस्ट हाइजीन को मेंटेन रखें, अच्छी क्वालिटी स्लीप लें, स्ट्रेस से दूर रहें, तो देखा जाता है कि ब्रेस्ट पेन में बहुत आराम मिलता है। कुछ केसेस में डेली एक्सरसाइज करने से भी आराम मिल जाता है। अब डॉक्टर से, आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करना कब ज़रूरी हो जाता है? ब्रेस्ट पेन जिसका आपका साइकिल से कोई रिलेशन ना हो, यानी कि मेंस्ट्रुएशन से रिलेशन ना हो, नॉन साइक्लिक हो, दर्द जो एक ब्रेस्ट में हो, ब्रेस्ट में किसी तरह का कोई लंप, हार्डनेस, स्वेलिंग, निपल एरिया से डिस्चार्ज का आना, किसी तरह का कोई गांठ का फील होना, इन सारे सिचुएशन में डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। पेन अगर इतना ज़्यादा है कि आपके डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, तब तो आप ज़रूर से जल्दी से डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, अच्छे से एग्जामिनेशन करने के बाद हो सकता है आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन, जांच एडवाइस करें, जैसे सोनोग्राफी, मैमोग्राफी, कभी-कभी एमआरआई की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ब्रेस्ट पेन मैक्सिमम ज़्यादातर केसेस में हार्मलेस, नॉन कैंसरस होता है, लेकिन नॉर्मल को पहचानना ज़रूरी है ताकि कुछ अनयूजुअल लगे तो आप जल्दी से चेकअप के लिए जा सकें। आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी अहम बात, हमारी टीन एज से लेकर मेनोपॉज की उम्र तक की महिलाओं के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि
हर महीने अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूर करें ताकि कुछ भी एबनॉर्मल लगे तो आप तुरंत से अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर। थैंक यू।